सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम वेक्टर्स के कुछ मालूमात लिए थे। उसके टाइप्स चल रहे थे हमारे पास। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने सबसे पहले नल वेक्टर किसे कहते हैं ये सीखे। उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या है उसके बारे में सीखे थे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने पहला नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ये सीखे थे, और दूसरा यूनिट वेक्टर ये सीखे। नल वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, वो कहलाता है नल वेक्टर। और यूनिट वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यानी कि एक। ठीक है, अब यूनिट को मैंने और एक तरीके से डिफाइन किया था। क्या बोला था मैंने? अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वेक्टर हासिल होगा दैट विल बी यूनिट वेक्टर। यानी कि वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये भी क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब आगे चलना है अपने को। आगे क्या देखना है टाइप्स में? नंबर थर्ड टाइप देखेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स यानी कि अगर आपको दो वेक्टर को इक्वल दिखाना है, आपको दो वेक्टर को इक्वल दिखाना है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना और डायरेक्शन भी सेम रहना। Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. Two vectors are said to be. Two vectors are said to be. Two vectors are said to be equal vectors. Equal vectors if they have same magnitude and same direction अगर दो वेक्टर है, समझो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। ये इसका नाम AB है, इसका नाम QP है, ठीक है। चलिए, आपके पास ये वेक्टर है क्या नहीं पहले बताओ मुझे। है, इसमें एरो मार्क है। ये वेक्टर है क्या नहीं? है, इसमें एरो मार्क है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? ये 7 है, ये भी 7 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? नहीं, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। ये P से Q की तरफ है, इधर चल रहा, और ये A से B की तरफ है, उधर चल रहा। तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? चेंज हो गई, है ना। तो इनकी डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसलिए ये वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। अगर वेक्टर को इक्वल होना है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम आना है साथ साथ, और उनकी डायरेक्शन भी कैसी आना? सेम। तो a vector, two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. ठीक है, इसको सेम होना है तो हमको ये तीर का निशान ऐसा करना पड़ेगा, इधर से इधर करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन ऐसी है, ये डायरेक्शन ऐसी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं AB बार इक्वल है QP बार के, बराबर है। अब बोलना है आपने को कि दोनों वेक्टर कैसे है? इक्वल। आया ध्यान में?
समझ में आया बेटा? ठीक, चलिए उसके बाद चौथे नंबर पे जाएंगे हम, फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ टाइप पर। लाइक वेक्टर्स किसे कहते हैं? लाइक वेक्टर्स यानी कि अगर तुम्हारे पास वेक्टर का ग्रुप है, मतलब ग्रुप मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, और उन तमाम वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? एक तरफ है, तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे लाइक वेक्टर्स। द ग्रुप ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। द ग्रुप ऑफ वेक्टर्स having same direction are called like vectors। क्या कहेंगे इसे? like vectors कहेंगे। ठीक है, बोर्ड पे नजर रखिए। are called like vectors। जैसा ये तुम्हारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर है, छोटे बड़े वेक्टर हैं, दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, ये ए बार है, ये बी बार है, ये सी बार है ना, ए बार बी बार सी बार, छोटे बड़े हैं चलता, लेकिन सबकी डायरेक्शन कैसी है? एक तरफ है। इसलिए इन वेक्टर्स के सेट को हम क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये ए बार बी बार सी बार, द वेक्टर्स A bar, B bar, C bar are like vectors। ठीक है, इसी तरह like के अलावा unlike होता है। unlike vectors किसे कहते हैं? unlike vectors इसमें क्या आएंगे? group of vectors having different directions। भाई वेक्टर्स है, उनके डायरेक्शन कैसे रहेंगे? एक इधर रहेगा, एक ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, किधर किधर भी डायरेक्शन रहेंगे, तो वो कहलाएंगे unlike vectors। तो ग्रुप ऑफ वेक्टर्स, the group of vectors having different direction are called unlike vectors। ठीक है, अब ये अनलाइक वेक्टर्स का जैसा कि ये तुम्हारे पास ग्रुप है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, ये कैसे है? ये अनलाइक वेक्टर्स, कोई इधर डायरेक्शन है, कोई उधर डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हमने क्या देखे? अनलाइक वेक्टर्स देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसमें आगे चलेंगे। अनलाइक वेक्टर्स के बाद कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं और कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो कोलिनियर और कोप्लेनर के लिए फोटो मैं इसके बाद में इमेज आपको वीडियो पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे डालूंगा। नहीं खींचा, 2 मिनट ले ले वो लिखे नहीं थे। इसकी फोटो कितनी बेटा? मैं फोटो भेजता है इसकी। चलिए, अब उसके बाद अगले इस पे आते बेटे हम ये जो बता रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक वेक्टर्स किसे कहते हैं वो हो गया हमारा, लाइक वेक्टर्स किसे कहते हैं वो हो गया। अब हमको सीखना है कि भाई वेक्टर्स में कोलिनियर वेक्टर्स कैसे रहेंगे और उसके अलावा कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे रहेंगे। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स।
कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स यानी कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। वे दो वेक्टर हैं, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। ऐसा भी चलता या ऐसा भी चलता, एक के ऊपर एक भी चलता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स are said to be collinear, are said to be collinear if they are parallel, if they are parallel or coincident। ठीक है, जैसे हम ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ए बार है, ये बी बार है, इसमें ए बार कैसा है, पैरेलल है किसके साथ, बी बार के, इसलिए ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। और उसके अलावा इसमें एक और एक चीज है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर रहे तो उनके बीच में एक नॉन जीरो क्या आएगा, स्केलर आएगा। नॉन जीरो कोई नंबर आएगा, जैसा हम ऐसा बोले बेटे, एक रिलेशन लेट ए बार इक्वल टू एम बी बार, ए बार इक्वल टू एम बी बार, जिसमें एम जो है वेयर, एम के ऊपर बार तो नहीं है इसलिए ये स्केलर है, बराबर है, वेयर एम इज नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, ये m क्या है, नॉन जीरो स्केलर। और अगर दो वेक्टर के बीच में कोई नॉन जीरो स्केलर आता है तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं अगर उनके बीच में नॉन जीरो स्केलर। अब यहाँ पे बोल सकते हैं हम, देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। अब मैं आपको बगैर शक्ल बनाए के आपसे पूछूं कि भाई देखिए आपके पास एक p बार वेक्टर है और एक q बार वेक्टर है और वो इस तरीके से, मतलब p बार किसके इक्वल है, 5q बार के इक्वल है, तो आपकी शक्ल बनाने से पहले ही आप इसे बोल सकते कि ये कैसे है, कोलिनियर है, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है इस तरीके का, एक स्टेटमेंट है कि अगर दो वेक्टर के बीच में कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो आप उन दो वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इफ अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल इज एग्जिस्ट बिटवीन टू वेक्टर्स देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। इन वेक्टर्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर। तो p और q कैसे है, कोलिनियर, क्योंकि इसमें नॉन जीरो नंबर आ रहा है, कौन सा, 5। ठीक है, उसके बाद इसका एक और एक टाइप है बेटा, 7 टाइप। 7वें नंबर में हम ये देखेंगे कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं, और यहाँ पे हमारे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अलजेब्रा देखने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, उसको अगली वीडियो से भेजूंगा मैं। पहले हम एक टाइप खत्म कर देते, 7वां टाइप, जिसको हम कह रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं उसे, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, 2 से नहीं चलेगा, 2 से नहीं, कोलिनियर में बोले अपन 2 या 2 से ज्यादा, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में वाक़ई है, एक ही प्लेन में वाक़ई है। 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में वाक़ई है तो उन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कहते हैं। 3 or more than 3 vectors are lies in the same plane, 3 or more vectors
3 or more vectors, 3 or more vectors lies in the same plane, lies in the same plane or in opposite plane, in opposite plane, in opposite plane are called as coplanar vectors. ठीक है, कैसे बेटे देखो, प्लेन किसको बोलेंगे? जैसे ये दीवार है, दीवार पे क्या लगा हुआ? बोर्ड है। मैं बोलूँ बेटे ये बोर्ड पर, ये बोर्ड है, ये बोर्ड पर 1 2 3 वेक्टर है, ठीक है, एक ही प्लेन में है ना, इसलिए क्या है ये कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है ना, इसलिए कोप्लेनर। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे 2, ठीक है, और इस साइड की दीवार जो रहेगी ना उस पर एक वेक्टर है, ये 2 और वो 1 हो गए 3, मगर एक ही प्लेन में है कहीं, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। या मैं ऐसा बोला कि इधर 2 है उधर 2 है, कितने हो गए? 4, 3 से ज्यादा होगा ना, ठीक है, मगर एक प्लेन में है क्या? नहीं, इसलिए ये भी कोप्लेनर नहीं है, वो भी कोप्लेनर। अगर मैं बोला कि ये 2 है, इधर 3 है, तो ये पांचों मिलकर कोप्लेनर हुए क्या? नहीं, ये पांचों कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एक कम है। वो तीनों कोप्लेनर है क्या? हाँ, वो तीनों कोप्लेनर है, क्योंकि वो दीवार पर वाक़ है, एक ही प्लेन में है, एक ही दीवार पर है, 3 है, वो तीनों कोप्लेनर है। वो 3 है, ये 2 है क्या? तो 3 और 2 5 है क्या? 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, लेकिन वो 3 है, ठीक है। हाँ, अगर मैं ऐसा बोला कि ये 2 है, सामने की दीवार पे 2 है, सामने की, अपोजिट, ये दीवार के सामने की दीवार पे 2 है, वो 2 और 2 4, ये कोप्लेनर है क्या? तो हाँ, ये कोप्लेनर है। हमने बोले सेम प्लेन भी चलता और अपोजिट भी चलता। अपोजिट बोलते ये इसका अपोजिट साथ। मैं फर्श पे 2 वेक्टर बनाया, छत पर 2 बनाया, ये भी चलते हैं, अपोजिट है ये, वो 2 और ये 2 4 सेम प्लेन में नहीं है, तो क्या हुआ? अपोजिट प्लेन में, ये कोप्लेनर है। मैं इधर 2 बनाया, उधर 2 बनाया, ये भी चलते हैं, क्योंकि ये भी अपोजिट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर्स को अगर कोप्लेनर कहना है तो उनके लिए शर्त ये है कि सेम प्लेन में रहना, एक ही प्लेन में रहना, या एक प्लेन में नहीं है तो अपोजिट प्लेन में रहना। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। तो अगला वीडियो इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट डे में भेजूंगा।